जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिते। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्ता। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। संसार के दुखों की चर्चा कर्म की अपेक्षा से अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। अंतिम कर्म गोत्र कर्म, उसके उदय से यह जीव संसार में किस प्रकार दुखी होता है और उस दुख से छूटने का क्या उपाय है, इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व 7 कर्मों की अपेक्षा से हमने चर्चा कर ली कि किस प्रकार जीव संसार में कर्म के उदय और कर्म के क्षयोपशम के आधार से दुखी है, क्योंकि अपेक्षा यही चल रही है ना कि कर्म की अपेक्षा यह जीव संसार में कैसे दुखी है। इसके आधार से अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन गोत्र कर्म के आधार से गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, यह विषय पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। निकालिए पेज नंबर 68 68। कौन पढ़ेगा आप में से इसको, पैराग्राफ को पढ़िए। लग जाते हैं। देखो पहले पैराग्राफ में ये दिगंबर आचार्यों ने वर्ण व्यवस्था उसको भी ध्यान में रखा है और कर्म के उदयजन्य क्या बैठती है व्यवस्था, उस पर चर्चा है। 2 प्रकार के गोत्र हैं, है ना। कितने प्रकार के गोत्र हैं? 2 प्रकार के गोत्र हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, है ना। ऊंचे कुल में जन्म लेना वो कहलाता है उच्च। अब ऊंचा कुल किसको कहते हैं, एक ये बड़ी समस्या है कि किस कुल को ऊंचा कहना, है ना। और नीचे कुल में जन्म लेना वो नीच गोत्र है, ठीक है। अब जैसा ऊंचा कुल किसको कहना, एक तो है जगत व्यवस्था, है ना। जगत के अंदर कुल की व्यवस्था से जिन जिन कुल को उच्चता प्राप्त है,
क्या व्यवस्था है? जगत में जिन कुल को उच्चता प्राप्त है ना, वो तो उच्च कुल, और जिनको नीच है ना, नीचा है जगत में माना गया है, वो है नीच कुल। ठीक है। और यदि गतियों की अपेक्षा से देखेंगे तो देव गति में जो उत्पन्न है वो तो सब उच्च कुल वाले हैं। भोग भूमि में जो तिर्यंच उत्पन्न है, वह मनुष्य उत्पन्न है, बाबू जी वो तो सब क्या है? उच्च कुल वाले हैं। नरक में है तो नीच कुल वाले हैं। बाकी तिर्यंच गति के जीव को नीच कुल का कि उसको नीच कुल में माना है। लेकिन ये भी एक वर्ण व्यवस्था है ना। कुछ आचार्यों की एक ये अपेक्षा भी है कि जैसे तिर्यंच गति में जो जीव है मान लो, और वो पंचम गुणस्थान व्रती है, तो फिर चंदू भाई उसको क्या मानेंगे? एक ये भी एक एंगल है विचारने का, है ना। एक सामान्यता कथन है कि तिर्यंच गति के जीव तो है नीच कुल वाले, ठीक है। लेकिन अब अपन तिर्यंच गति में कोई ऐसा जीव है चंदू भाई क्या कि वह पांचवें गुणस्थान में है? पांचवा गुणस्थान तो होता है ना तिर्यंच गति में, है ना। तो अब उसको क्या मानेंगे? तो एक अपेक्षा टोडरमल साहब ने यहाँ की, और वो एक जगत की सामान्य एक अपेक्षा तो सामान्य चलता है। उच्च कुल मानते हैं ना अपन कि हम जैन कुल के हैं, ब्राह्मण अपने को ऊंचा मानते हैं, और क्षुद्र है नीचे कुल के हैं। ये तो एक हो गई क्या है? वर्ण व्यवस्था। क्या हो गई? ये समाज की ये हो गई एक वर्ण व्यवस्था। ये तो हो गई व्यवस्था कि भाई आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और आप जैन कुल में हैं तो हम उच्च कुल मानते हैं। अभी टोडरमल साहब ने एक सुंदर बात कही कि उच्च कुल में जन्म लेने पर अगर निंदक कार्य करे, क्या कहा? उच्च कुल में जन्म लेने पर निंद कार्य करे तो फिर क्या? और नीच कुल में लेकर और उच्च कार्य करे, है भाई। नीच कुल में रहकर उच्च कार्य करे, है ना, और उच्च कुल में रहकर निंद कार्य करे, तो एक अपेक्षा अपने को ये भी अभी विचार करनी, इस पैराग्राफ के अंदर आई बात, कर्म के उदय की अपेक्षा भी विचार करनी, क्योंकि चर्चा यहां चल रही है कि भाई गोत्र कर्म के उदय से जीव कैसे दुखी होता है। विषय क्या चल रहा है अपना? गोत्र कर्म के उदय से ये जीव कैसे दुखी होता है। अब नीच गोत्र में इसका जन्म हो गया और इसको वहां अपनापन है। क्या है चंदू भाई? वहां अपनापन है कि मैं तो इस कुल का हूं। और टोडरमल साहब ने एक सुंदर बात लिखी कि अभी तक 7 कर्मों में आप देखना, साता वेदनी का पढ़ा हमने, है ना, और नाम कर्म का पढ़ा, वहां बाहर के उदय को पलटने का ये निरंतर प्रयास करता है। कहां पर? है ना, जैसे असाता वेदनी का उदय आया तो ये क्या कोशिश करता है कजावत साहब? असाता मिटाने का, है ना। और नाम कर्म की जो पाप प्रकृतियों का उदय आया तो वहां की क्या पुरुषार्थ करता है? क्या करता है कि उसको हटाने का उपाय करता है। यही है ना। लेकिन गोत्र कर्म में यदि नीच कुल में जन्म हो गया तो इसको कुछ उपाय भाषित नहीं होता है क्या कि इसको कैसे मिटे? बात पकड़ में आई आपको? एक ये बिंदु भी टोडरमल साहब ने यहाँ पर समाहित किया है कि नीच कुल में जन्म ले लिया तो अब क्या उपाय करेगा? यहाँ जन्म हो गया तो ये क्या उपाय करेगा? कुल मतलब अब उसको तो चेंज करने से रहा जैनता, तो क्या करता है कि अपनापन यदि उसका वहां स्थापित है तो वह निरंतर खेदखीन होकर दुख का अनुभव करता है ना। अभी अपने को ये समझना है ना कि गोत्र कर्म के आधार से इस जीव को दुख कैसे है। अपने को क्या समझना है? गोत्र कर्म के आधार से इस जीव को दुख कैसे है ना। आवाज बढ़ा दी बहुत। हेलो हेलो, चलो कोई बात नहीं, दूर कर देता हूं। गोत्र कर्म के आधार से हल्का सा हेलो, गोत्र कर्म के आधार से दुख कैसे है, पहले तो ये समझना है, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था में नीच गोत्र और उच्च गोत्र क्या है, ठीक है। और इस जीव के वर्तमान श्रद्धा ज्ञान आचरण से
गोत्र का क्या इफेक्ट रहता है, ये भी अपने को तीनों अपेक्षा टोडरमल साहब ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में समाहित की है। अपन देखो पढ़ते हैं, बात आपको पकड़ में आएगी, है ना। बहुत सुंदर विषय है ना। देखो क्या कहते हैं, तथा गोत्र कर्म के उदय से ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होता है। इसका जन्म किस कुल में होगा, इसका निर्धारण कहां से होता है, गोत्र कर्म का उदय। अभी अपन ने 4 गतियों की व्यवस्था में ये समझा साधारणतः कि देव गति के जितने भी जीव है वो सब कौन से हैं, उच्च गोत्र के, है ना। और नरक गति के जितने भी जीव है चंदू भाई वो है नीच गोत्र के, है ना। भोग भूमि के जीव जो है वो उच्च गोत्र के हैं, और तिर्यंज गति के जीव जो है वो नीच गोत्र के हैं। और मनुष्य गति में, है ना, वर्ण व्यवस्था है, उच्च गोत्र है और नीच गोत्र है। लेकिन मैंने एक बिंदु आपको विचार करने के लिए दिया था कि यदि तिर्यंज गति का जीव, है ना, पंचम गुणस्थानवती है, संयम को धारण किए हुए है, तब वो क्या है ना, उसका भी अपने को विचार करना है ना। तो अभी सिर्फ इस पंक्ति में ये बात समझाई है कि गोत्र कर्म के उदय के आधार से इसको नीच कुल और उच्च कुल होता है। अभी नीच और उच्च का बंटवारा किसे है, जिसका जगत में उच्चपना हो उसको उच्च मानना, और जिसका जगत में नीच पना हो, यानी नीचा गिनते हैं जिस कुल को, वो नीचा मान। अभी अभी यहाँ की व्यवस्था देख लें तो ये जो क्षुद्र का कार्य करते हैं अपन उनको क्या कहते हैं कि नीच, है ना। और जो ऊंचा काम करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ये तो उसका कुल है ना, कुल परंपरा कहो, गोत्र कहो, ये अभी पर्यायवाची शब्द समझो, है ना। क्या सिंगल साहब, तो अभी बंटवारा कहां से हुआ इसका, वर्ण बंटवारा क्या हुआ कि गोत्र कर्म के उदय से, ठीक है। अभी तक जो अपन दूसरे कर्मों में क्या सोच कर रहे थे, जैसे साता वेदनी का उदय हुआ या असाता वेदनी का उदय हुआ, तो असाता के उदय में जो संयोग मिले थे हम उसको निरंतर हटाने का प्रयास करते थे, है ना। नाम कर्म में जो पाप की प्रकृतियों का उदय था उसको अपन हटाना चाहते थे, हम यही उपाय करते थे ना सुखी होने में, यही तो लिखा है टोडरमल साहब ने, यही उपाय करते हैं। लेकिन गोत्र कर्म में हमको ऐसा कोई उपाय सूझता नहीं। बात पकड़ में आई आपको, क्या गोत्र कर्म में ऐसा हमको कोई, क्योंकि अब हम गोत्र यानी कुल कैसे चेंज करें, तो उपाय तो सूझता नहीं, अपनापन है तो वहां दुख है। अभी अपन क्या समझ रहे हैं गजाव साहब, क्योंकि गोत्र कर्म के उदय से दुख कैसे है इसको, टोडरमल साहब ने हेडिंग लिखा है ना, गोत्र कर्म के उदय से यह जीव दुखी और उसकी निवृत्ति, तो दुख कैसे है, तो इसको पहले समझाया। देखो क्या कहते हैं, तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। उच्च नीच का बंटवारा कैसे हुआ, है ना। जगत में जिसका उच्चपना है वो उच्च और जिस कुल का नीचपना है वो नीच, है ना। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है। चंदू भाई क्या करता है, ऊंचे कुल में पैदा हो गया तो अपने को क्या मानता है, ऊंचा मानता है ना। चक्रवर्ती के परिवार में कोई हो है तो फिर क्या चलेगा, वो अपने को क्या मानेगा, हम किस फैमिली से हैं, नहीं चलता है। अभी ऊंचा कैसे मानता है मालूम, उसमें अपनापन है। किसमें अपनापन है गरीब भैया, किसमें अपनापन है, जो गोत्र कर्म के उदय से जो कुल व्यवस्था आपको प्राप्त हुई उसमें अपनापन मानकर कि मैं इस कुल का हूं, है ना, मैं इस कुल का हूं, तो अपने को ऊंचा मानता है, ऊंचे कुल वाला। और जिसको नीच कुल में जन्म हुआ है हम तो क्षुद्र हैं, तो वो अपने को क्या मानता है बाबूजी, नीचा मानता है। अब नीचे कुल वाला निरंतर वहां अपनापन स्थापित करके क्या वेदन करता है, दुख का वेदन करता है कि नहीं, दुख का वेदन करता है। अब चंदू भाई अभी तक तो दूसरे कर्म की उदय में तो ऐसा चल रहा था कि जहां दुख का वेदन होता था तो ये दुख के कारणों को हटाने का उपाय करता था, है ना।
साता असाता वेदनी में ऐसा चला, गोत्र में ऐसा चला, है ना, सॉरी गोत्र का नाम कर्म में ऐसा चला, लेकिन बाबूजी गोत्र कर्म में इसको उपाय नहीं सूझता। अब कुल कैसे बदले हैं? बदल सकते कि नहीं बदल सकते चंदू भाई कुल? है, और टोडरमल साहब ने एक सुंदर एंगल दिया है। देखो, जो जिस कुल में उत्पन्न हो गए, कुल तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन यदि आप नीचे कुल में भी रहकर ऊंचा कार्य करो तो ऊंचे हो। क्या कहा बाबूजी? और उच्च कुल में जन्म लेकर नीचा कार्य करो तो क्या हो? नीचे हो। क्योंकि जगत में तो जगत तो कहेगा ना, अरे इस परिवार का सदस्य है तो देखो ये क्या काम करता है? नहीं, अब यहां लोक में भी अपन ऐसा ही कहता है ना, देखो इसके पिताजी तो ऐसे थे, हैं, इसके तो दादाजी ऐसे थे, और ये कैसा, तो ये कैसा है? ये कैसे निर्धारित होता है कि उसका वर्तमान आचरण, उसका वर्तमान श्रद्धान, वर्तमान उसके आधार से निर्धारण होता है उसका। ठीक है, ये बात यहां टोडरमल साहब ने ली है। देखो क्या कहा है वहां, कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, तो वो कुल पलटने का उद्यम भी नहीं करता। क्या करता है बाबूजी? अब उसको उपाय भाषित नहीं होता कि मैं कैसे पलटू कुल। भाई अभी क्षुद्र कैसे जैन हो जावे, उसको उपाय भाषित नहीं होता। लेकिन पहले के दो कर्मों में क्या करता था ये? वहां भी पलट तो नहीं सकता था, लेकिन क्या उपाय इसको लगता था भाषित। वेदनी कर्म में क्या होता था बाबू? असाता के उदय को क्या करना चाहता था ये? यहां तो प्रयत्न भी नहीं करता, क्योंकि उसको उपाय नहीं भाषित होता। हाँ हाँ, धर्म परिवर्तन करने से कुल का परिवर्तन हो रहा है? कुल कैसे परिवर्तन होता है? चंदू भाई, उपाय भाषित नहीं होता। उपाय भाषित नहीं होता तो क्या होगा? अभी ऐसा भी होता है ना, देखो अभी मैं आपको बताता हूं, आजकल तो आप देखते हो ये युवा बच्चे लोग है ना, इधर उधर शादियां होती है, ठीक है ना। अभी जैन कुल में जन्म हुआ और पीछे कोई चमार है, उसके यहाँ पे लड़की चली गई, है ना, तो बाबूजी किस गोत्र में जन्म हुआ उसका? है उच्च है, किस है, और चली कहाँ गई? है क्या चली गई? कल्याण साहब है। अब वो फिर सब काम एक्टिविटी सब उसकी वैसी ही होगी, है ना। टोडरमल साहब ने एक जगह लिखा है आगे, या मैं पढ़ चुका हूं तो पता नहीं, कि शादी ब्याह का कार्यक्रम हो ना तो कुल परंपरा का जरूर विचार करना। आई बात समझे क्या? लौकिक कार्य के अंदर कुल परंपरा का विचार का, अगर आया नहीं होगा तो आ जाएगा, और है आया नहीं है तो आगे आ जाएगा, है ना। उसका जब अपन चर्चा करेंगे ऐसा क्यों लिखा टोडरमल साहब ने। लेकिन चूंकि बाबूजी अभी क्या है कि शादी ब्याह में तो कुछ नहीं देखते हैं? शादी ब्याह में तो चंदू भाई, अरे आप किसको मानते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो वो इसको क्या बोलते हो, आप तो मुमुक्षु हो, तो अपने को शादी नहीं करने। भैया कुल परंपरा देखने की बात है, और ब्राह्मण सुधार वो सब चलेगा? नहीं चलेगा बाबूजी, ऐसा नहीं चलता है। मतलब क्या स्थिति हो गई है समाज की, मतलब समझने की बात है, परिस्थिति है जो। अच्छा, आपका बच्चा आलू प्याज नहीं खाता है तो साहब हमारी लड़की को कहा नरक में थोड़ी भेजना है। चंदू भाई आपने सुना कि नहीं सुना? कहां नहीं भेजने बाबूजी? अब बहुत जबरदस्त समस्या है क्या? अभी मैं उसके पे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है, अभी उसकी मैं चर्चा करूंगा तो ये विषय पूरा। लेकिन क्या स्थिति हो गई है, इस जीव को खबर नहीं है कि हमको जो ये मिला है जैन कुल, ये कोई अद्भुत काम करने के लिए मिला है अपने को। क्या चंदू भाई, कोई अद्भुत काम करने के लिए मिला है? कितने लोगों के पास है बोलो?
आज विश्व की आबादी में कितने लोगों के बाद, जिसको आप विश्व मानते हो, मैं अभी 3 लोग की या जहां मनुष्य है उसकी भी बात नहीं करता 2.5 द्वीप में, जितना आप विश्व मानते हो, कितने के पास पंच परमेष्ठी भगवान है, कितनों के पास अहिंसा का विजन है, कितने के पास आत्मकल्याण की बात है, कितने जीव अपने में पवित्रता लाने का विचार करते हैं, कितने जीव जगत के जीवों के कल्याण की बात करते हैं। विचार तो करो आप, कितने लोग करते हैं गरीब भैया? अरे जीव गिनते नहीं है, जीव आप चले जाओ तो सी फूड चलता है, सी फूड फॉरेन में, आपको मालूम है क्या क्या चलता है मालूम? सी फूड, जानवरों को भोजन समझते हैं बाबू जी, समुद्र के जानवर है वो भोजन है, और वो ही भोजन है, कोई कहां करुणा का, कोई दया का कोई ठिकाना नहीं है। और अपने को कम से कम इस प्रकार के कुल में जन्म हुआ है कि हमें को शुरू से ये इन्वायरमेंट है कि भैया जीवों की रक्षा करना, अपने चित्त इतनी कोमलता है, तो कोई अद्भुत काम नहीं है हुआ है क्या है? और थोड़ी सी है स्पर्शन इंद्रिय का कोई विषय है, उसको मुख्य करके, थोड़ा सा कोई किसी को मुख्य करके आप पूरी कुल परंपरा का विचार ही समाप्त कर दिया आपने है? लोग एजुकेशन पैकेज को देखकर क्या करें, हमारी बच्ची का पैकेज तो ऊंचा है, अब हमारे समाज में नहीं मिलेगा, तो जिस समाज में, अरे मूर्ख तेरे पास क्या है, तेरे को खबर है? पैकेज रो रहा है तू, तेरे पास पंच परमेष्ठी है और पैकेज वाले के पास कुछ नहीं है, नहीं चल रहा बाबूजी अभी है? अब मूर्खों को कौन समझावे? हमारी लड़की ज्यादा पढ़ ली, अब हमारे समाज में तो ये लड़की नहीं है, तो अभी किसी में भी दे दो जहां पंच परमेष्ठी नहीं है, कहां वहां हिंसा हिंसा, भोजन का विवेक नहीं है। और अपन ने क्या देखा? अरे बोलो है गजब साहब, आपको पता है कि आपने उसके अनंत संसार, अनंत भाव खड़े कर दिए, गलत दिशा में उसको धकेल दिया एक पैकेज को मुख्य करके। यहां पर तो अपने को क्या करना था बाबूजी? गूंथना था संस्कार, अपने को जो यहां पर अपने को दृढ़ता लानी थी, आगे चल चल के ये दृढ़ता मजबूत होते हुए आगे अपने को मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होना था, वो तो चला गया। और क्या देखा चंदू भाई? बढ़िया कंपनी है, सुंदर लड़का, पैकेज है, दिगंबर है, श्वेतांबर में चले गए, अब तो जैन सब एक है। अच्छा, ग्रहित मिथ्यात्व के धर्म में घुसेड़ दिया आपने और एक है। बाबूजी नहीं चलता ऐसा? और सब सुन, गजब बात है। हाँ हाँ, मतलब बाबूजी विजन ही नहीं है, विजन खत्म, विजन लेस। चलो अभी मैं उधर की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा है, अपन तो मूल मुद्दे पे आ जाते हैं, है ना भैया? थोड़ा सा समय है बाबूजी, पंचम काल है। वैसे भी ये काल कैसा है, रिजेक्टेड लॉर्ड अपन आए यहाँ पर, अपना जो लोट है ना बाबूजी, यहाँ पे जो आया है वो कौन सा लोट है गरीब भैया? रिजेक्टेड लोट है। रिजेक्ट मतलब पंचम काल में इस क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर नहीं है, गुरुओं का समागम सरलता से नहीं मिलता है, उस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, उस काल में हमारा जन्म हुआ। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि अब हमारे पास पंच परमेष्ठी भगवान है। अब अपन यहाँ से जो भी ऐसा काम करें कि उत्तरोत्तर हमको ऐसी व्यवस्था मिले कि हम हमारी पवित्रता के मार्ग में प्रशस्त हों, ये अपना लक्ष्य है। और यहाँ के अगर अपन ने बात चंदू भैया जरा से ना समझ में बड़ा विचार ना करके दिशा चेंज कर ली तो समझ लेना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। अनंत भाव हमारे खड़े हो जाएंगे। चले अजीत भैया, उच्च गोत्र और नीच गोत्र के आधार से कैसे दुखी होता है, अपनापन स्थापित कर लेता है, उपाय बदलने का सूझता नहीं, और नीचे गोत्र में इसका जन्म है तो ये अपने को नीच गोत्र वाल के निरंतर दुख का अनुभव करती। ये बात टोडरमल जी साहब ने कही, देखो क्या
तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है, वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता। इसीलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। एक बिंदु ये हो गया कि गोत्र कर्म के आधार से दुखी कैसे है। अब टोडर मल्ली साहब कचरा साफ कर रहे हैं दिमाग का, अपने दिमाग का कचरा। क्या कह रहे हैं कि परंतु, ये शब्द क्या है बाबूजी? परंतु कुल की अपेक्षा ऊंच नीच मानना भ्रम है। क्या है? भ्रम है। सब क्यों भ्रम है? कि कोई उच्च कुल में जन्म ले ले और निंद कार्य करे तो वो क्या है? नीचा हो जाएगा, और कोई नीच कुल में जन्म ले और ऊंचा कार्य करे तो ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए कुल के आधार से ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कैसे ऊंचा नीचा मानना बाबूजी व्यक्ति को? है कुल है, कुल के आधार से। अब आप बच्ची देने जाओगे और पूछोगे लड़के से रात्रि भोजन तो नहीं करता है, आलू प्याज लहसुन तो नहीं चलता है? बोले आज के जमाने में अपन क्या बोलेंगे चंदू भाई, अपन क्या बोलेंगे? चलो भाई जैन तो है, चल तो रहा ही है, नहीं? हाँ, क्या चलता है? ऐसे ही अभी उल्टी धारा चल रही है। धारा तो चलनी चाहिए ऐसे, अरे रात्रि भोजन करता है, प्याज लहसुन का सेवन करता है, अभक्ष का सेवन करता है, ये तो नीच कुल का है, हमारी लड़की मां नहीं देंगे। और अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है चंदू भाई समाज में धारा? अरे बाप, हम लड़की को ऐसे घर में देंगे जहां आलू प्याज लहसुन गाजर मूली कुछ नहीं आती बाबूजी, नरक में धकेलना है। ये ऐसा नहीं है। विजन पूरा विजन ही चेंज हो गया, पता ही नहीं है। देखो अपन मोह के कारण, बच्चों के से मोह है ना अपने को। मोह किसको कहते हैं चंदू भाई? जिसका हम निरंतर भला चाहते हैं। आप भला चाह रहे हो क्या उसका? कि पागलपन है कि उसका बुरा चाह रहे हो? बाबूजी मोह, आप निरंतर अपने बच्चे का भला चाहते हो ना मोह के कारण, ठीक है? तो भला किसमें है उसका? ये बोलो ना भाई, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, भला किसमें है? भला किसमें है? कि ऐसे शुद्ध सात्विक परिवार में चले जाए, भला पैसा न हो, लेकिन वहां आचरण जैन कुल के अनुसार आचरण हो, स्वाध्याय की व्यवस्था हो, वहां इस तरह का माहौल हो, वो ज्यादा अच्छा घर है कि पैसे वाले हैं जहां पापों के कार्य होते हो, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं हो, दिन रात का विचार नहीं हो? कहां बच्ची दोगे आप? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी अभी। नहीं, कौन बह रहा? उल्टी गंगा कौन बहा रहा है? मतलब उल्टी कौन चला रहा है चंदू भाई? हमको एक मात्र सिर्फ पैसे का ही क्राइटेरिया है, बोलो उसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया है आपके पास? सोचने का कोई विजन है आपके पास दूसरा? है? और वो तो पुण्य के उदय की सामग्री है। लड़की दे दो और अगर उदय परिवर्तित हो जाए तो है? और आजकल तो माँ बाप फोर्स ये करते हैं, लड़की दे दे दो और नहीं कर दो, छोड़ दो, अलग आ जाओ, लड़ लो। ये तो शिक्षा दे रहे हैं बाबूजी, नहीं है? कौन है? क्या स्थिति हो गई भाई? है? बहुत कैसा चिंतन हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं। समाज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, ठीक है? चलो वो तो जाने दो समाज को, अपन यहाँ बैठे हैं, अपन तो सही सोच सकते हैं ना। समाज जो चलते हैं, जैसा जो यहाँ आता ही नहीं, जो विचार ही नहीं करता आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, उसको तो जाने दो। उसके तो बेचारे के ऐसे पुण्य ही नहीं है कि वो क्या इस बात को सुने, काने पड़े। गुरुदेव श्री कहते थे कि जिनेंद्र भगवान की बात काने पड़ जाना, इतना तो पुण्य चाहिए ना। अपन भाग्यशाली है कि नहीं है? वो सुबह से दौड़ लगा रहे हैं, कोई बेंगलोर में, कोई बॉम्बे में, कोई अमेरिका में। बाबूजी न तो पंच परमेश्वरी भगवान के दर्शन होते हैं,
वरना उनकी बात तो जाने दो, सब वो कौन काम भोग बंद की कथा सुनाने वाले ही चारों तरफ उनको मिलते हैं, वैसे ही गुरु जी हैं उनके, और वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उनसे तो अपन अच्छे हैं ना, अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो अब जब कान में पड़ी तो कुछ क्रियान्वय तो करें अपन, हैं? हाँ हाँ, ऐसे 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 विरह काल में ये काम कितने लोग करते हैं चंदू भाई, है? और उसके बावजूद भी हमारा चिंतन हमारा बिल्कुल घटिया रहे, कैसे चलेगा काम? हाँ, थोड़ा कहा, खूब समझना, बहुत विचार करना भाई। अपने बच्चों से यदि वास्तविक में आपको मोहब्बत है, प्यार है, मोह है, तो उनको तुम आत्मकल्याण के मार्ग में ही लगाओ, वहां से ही वो सुखी होंगे। और अगर तुमने भोगों में लगा दिया तो समझ लेना वो तो विपरीत दिशा में आपका ये मोह उसको अनंत काल तक संसार में रुलाएगा। आई बात समझ में? हाँ, कम हो जाएगा चंदू भाई, क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ? और कोई यहां 2-5 मकान बना के चला जाएगा, कौन सा मेडल मिल जाएगा? है? है? 2-4 हजार लोगों को रात में आपने खाना नहीं खिलाया तो क्या हो जाएगा? 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, और फिर वो जो सब पाप बांध के पोटड़ी बांध के ले जाएगा, और अपने अहंकार की वो फिर वहां जो डंडे पड़ेंगे कौन आएगा बचाने? हैं? हैं? जिसे आप नहीं बोलते वो 12 भावना में कहा कोई वकील काम न आए, है? जिसने कुमति का मार्ग सिखाए। बाबू जी, कोई वकील काम नहीं आएगा वहां पर। वो बोल रहा था यहाँ झूठ बोल दो, यहाँ सच बोल दो, यहाँ इनकम टैक्स में ऐसा कर दो, ये रिटर्न में ऐसा कर दो, मैं आगे सेट कर दूंगा। कोई जब डंडे पड़ेंगे तो कोई वकील काम में नहीं आएगा जिसने आपको उल्टी सीधी विद्या दी है। अरे उदय का तो भरोसा है आपको, है? अपने पाप पुण्य का तो भरोसा है। अगर पाप भाव होंगे तो बाबूजी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ये बताओ ना आप मुझे। हमारे वर्तमान परिणाम में यदि पाप के परिणाम चल रहे हैं तो क्या मिलेगा? आप बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? है? तो उसका डर है कि नहीं अपने को? है? डर ही नहीं है अपने को। एक एक समय का परिणामों का अपने को खबर रखनी है कि इस परिणाम का क्या फल मिलने वाला है। बिल्कुल डर नहीं है गजावर साहब, सावधानी अपने को है। सुबह है, डरता ही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। क्यों कि उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि निंद कार्य करे, है बाबूजी, है? ठेले की दुकान पे खड़ा रह के वो आलू की टिकिया खाए, साहब जैन साहब का लड़का है, पिताजी तो दोनों समय यहाँ पर वो अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और वो जैन साहब, तो जैन साहब क्या है, अभी उसको तो निंद मानते ही कहाँ है, बच्चे हैं आजकल के। तो ये चल रहा है चंदू भाई। उच्च कुल में जन्म ले और निंद कार्य करे वो तो नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई सलाह्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए, एक एंगल। और दूसरा एंगल, लोभाधिक के कारण पैसे मिलेंगे या ये मिलेगा, उसके कारण क्या करता है, ये नीच कुल की सेवा करता है, निंद कार्य करने को भी तैयार है पैसे के भी। अपन इसकी कल चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा कर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है
कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।